आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संस्था। तो पूर्ण संस्था को आज हम समझेंगे कि पूर्ण संस्था किसको कहते हैं, टोटल इंस्टीट्यूशन, और ये कौन कौन इस पूर्ण संस्था को दिए हैं सर्वप्रथम। लेकिन पूर्ण संस्था को समझने से पहले हमको संस्था को समझ लेना जरूरी है कि संस्था किसको कहते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि संस्था जो एक नियमों की व्यवस्था है। अगर हम किसी भी चीज़ को संस्था कहते हैं मतलब वहाँ पे नियम और कानून है, हम नियमों के तहत ही उसमें काम करते हैं। जैसे कि संस्था नियमों और कार्य प्रणाली का ही समुच्चय होता है। जैसे कि हम अगर किसी भी कानून में बात करें, जो भी राजनीतिक दल में होते हैं या राजनीति शास्त्र में जो भी कानून होते हैं, तो उनमें क्या होता है, नियम होता है, कानून होता है। तो कानून को भी हम संस्था कह सकते हैं। जैसे विवाह भी हमारा एक संस्था है, परिवार भी हमारा एक संस्था है। लेकिन हम परिवार को संस्था और समिति दोनों कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जब हम संस्था की बात करते हैं तो नियमों की व्यवस्था को संस्था कहते हैं, लेकिन जब बात व्यक्तियों के समुच्चय को आता है तो उसको हम समिति कहते हैं। जब हमारा केंद्र व्यक्ति पे होता है तो वो संस्था समिति में परिवर्तित हो जाता है, और लेकिन जब बात नियमों की होती है तो वो संस्था बन जाता है। तो नियमों की जहाँ व्यवस्था होती है उसको हम संस्था कहते हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि पूर्ण संस्था किसको कहते हैं। तो पूर्ण संस्था उसे कहते हैं, या पूर्ण संस्था, और पूर्ण संस्था जो है इसको सबसे पहले इरविंग गॉफमैन ने दिया है। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि सर्वप्रथम पूर्ण संस्था या टोटल इंस्टीट्यूशन को किसने सर्वप्रथम दिया है, तो उसका आंसर होगा इरविंग गॉफमैन। इरविंग गॉफमैन ने ही पूर्ण संस्था को सर्वप्रथम दिया। इरविंग गॉफमैन एक अमेरिकन समाजशास्त्री हैं, तो इन्होंने दिया है। और अब बात आती है इसको क्या कहते हैं, किसे कहते हैं आखिर पूर्ण संस्था। तो यह एक ऐसी कृत्रिम संस्था है जिसमें समाज की मुख्य धारा से अलग हुए लोगों को सुधारने का प्रयास किया जाता है। अब बात यह आती है कि मुख्य धारा क्या है, मतलब ये किसके बारे में कह रहा है। ये बात ये कह रहा है कि जो हमारे समाज में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं, जो क्रियाकलाप करते हैं, जो अपने घर की देखभाल करते हैं, आर्थिक व्यवस्था का रोजी रोटी अपना जो काम करते हैं, तो वो एक समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो कि उनको समाज के क्रियाकलाप से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे कि एक अपराधी हो गया, उसको समाज में क्या हो रहा है या घर परिवार में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं होता है। तो पूर्ण संस्था इसी को कहते हैं कि जो व्यक्ति समाज के नियमों से हट गया है उसको सुधारने का प्रयास किया जाता है। और किसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि पूर्ण संस्था के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पागलखाना, जेल, अस्पताल और आधुनिक समाज में आवासीय विद्यालय। अब क्यों कहते हैं इसको पूर्ण संस्था, समझते हैं। जैसे कि जहाँ पागल खाने में जो व्यक्ति होते हैं, पागल होते हैं जो मेंटली, उनको क्या किया जाता है, पूर्ण संस्था मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का जो विकास होता है, जो व्यक्ति जो अपराधी बन गया है, जो मेंटली है, उसको हर एक पार्ट को सिखाया जाता है। जैसे कि उसको वहाँ पे रहने, खाने पीने, किससे कैसे बात किया जाता है, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जाता है, उसी को हम पूर्ण संस्था कहते हैं। तो जो पागल खाना है उसमें व्यक्ति को क्या क्या सिखाया जाता है कि किसी से कैसे बात करना है तुमको, कि एक उसको सुधारने का भी प्रयास किया जाता है। कैसे बात ही नहीं है बल्कि उसके सभी व्यक्ति के पक्ष को, हमारे व्यक्ति के बहुत सारे पक्ष होते हैं, कुछ परिवार से रिलेटेड, कुछ सामाजिक पक्ष होते हैं, कुछ आर्थिक पक्ष होते हैं। तो इन सभी का विकास ये जो संस्था करती है उसी को हम कहते हैं पूर्ण संस्था। तो जेल में भी व्यक्ति का विकास होता है, अस्पताल और जो आवासीय विद्यालय है, जो हॉस्टल होते हैं, उसमें जो व्यक्ति रहता है वो क्या करता है, पढ़ता भी है, खेलता भी है, कूदता भी है, मतलब इंजॉय करता है, मतलब उसकी सारी गतिविधियों का जो आवश्यकताएं हैं उसमें उसकी पूरी हो जाती है, और उस तरह से उसका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है। उसी को हम पूर्ण इंस्टीट्यूशन या पूर्ण संस्था हम कहते हैं। तो ये जो पूर्ण संस्था है, ये इरविंग गॉफमैन ने, इनकी एक पुस्तक है जो कि पुस्तक का नाम है अलाइलमस। इसमें इन्होंने पूर्ण संस्था
की बात आती है, अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि पूर्ण संस्था है, इसके बारे में इरविंग गॉफमैन ने किस बुक में इसकी चर्चा की है, तो उस बुक का नाम है अलाइडमस, जो कि ये 1961 में इन्होंने लिखी थी। और इरविंग गॉफमैन की एक और महत्वपूर्ण बुक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, और वो बुक का नाम है, यहाँ हम लिखते हैं, द प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरी डे लाइफ। इन्होंने ये बुक लिखा था 1959 में, और इनकी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। और इनकी एक और महत्वपूर्ण है, जो कि स्टिग्मा। ये लिखे हैं 1963। स्टिग्मा का मतलब होता है कलंक। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट बुक है, और इनकी बुक भी पूछता है, और ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है ये भी पूछता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूर्ण संस्था किसको कहते हैं।